एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 5 ईवीएस गाइड चैप्टर अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्लड टेस्ट। ठीक है, रजित इज बैक एट स्कूल टुडे। आज रजित स्कूल वापस आया है। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज। रजित बहुत दिनों के लिए एब्सेंट था, स्कूल नहीं आ रहा था। हाउ आर यू नाउ, आस्क्ड आरती। आरती पूछती है, अब तुम कैसे हो? आई एम ऑल राइट, मैं सही हूँ। रजित रिप्लाई सॉफ्टली। रजित रिप्लाई करता है आराम से। जसकीरत, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वर एट होम। जसकीरत बोलती है कि तुमने तो बहुत गेम्स खेले होंगे जब तुम अपने घर पे होगे। रजित, वो वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर। रजित बोलता है, कौन खेलना चाहता है कि जब तुम्हें क्या हो, फीवर हो। ऑन टॉप ऑफ हेड आई हैड टू टेक बिटर मेडिसिन। और ऊपर से मुझे बिटर यानी कड़वी कड़ी क्या दवाई भी खानी पड़ती थी। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, और मुझे एक ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ा। ठीक है, जसकीरत, अ ब्लड टेस्ट, वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। जसकीरत बोलती है, एक ब्लड टेस्ट, क्यों? ये तो बहुत पेनफुल रहा होगा। ठीक है, Rajit, actually, when the needle pricked my finger, it felt like an ant bite. रजत बोलता है, सही में जब उस निडल ने मेरी फिंगर में एक छेद किया तो ऐसा लगा कि किसी एंट ने काटा है। They took 2 to 3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. रजत बोलता है, फिर उन्होंने 2 से 3 बूंद मेरे खून की ली और फिर उन्होंने उसे टेस्ट के लिए भेज दिया, और जब रिपोर्ट आई पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। नैन्सी पूछती है कि मतलब तुम्हें मलेरिया तब हुआ जब किसी मॉस्किटो ने तुम्हें काटा। ठीक है, रजित, यस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। रजित बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये ब्लड टेस्ट की मदद से पता चला। जसकीरत, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीस डेज। जसकीरत बोलती है, मेरे घर में आजकल बहुत मॉस्किटोज हो रहे हैं। ठीक है, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, वो सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया। मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो। नैन्सी बोलती है कि कौन कहता है कि हर एक मॉस्किटो की बाइट से आपको मलेरिया ही होगा। मलेरिया तभी होता है जब कोई डिजीज़ कैरिंग मॉस्किटो आपको बाइट करता है। डिजीज़ कैरिंग मॉस्किटो कौन सी होती है? एक फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो ही बाइट करती है। ठीक है, आरती, ऑल मॉस्किटो लुक द सेम टू मी। आरती बोलती है, सारे मॉस्किटोज मुझे सेम ही लगते हैं। रजित, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही। कौन बोलता है? रजित बोलता है। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट। यहाँ पे एक ह्यूमन है जिसकी फिंगर में क्या किया गया है, एक पॉइंट किया गया है, उससे ब्लड निकल रहा है और उसे एक ग्लास स्लाइड पे लिया जा रहा है। किसके लिए? टेस्ट के लिए। मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लीज। जो मलेरिया होता है वो फीमेल मॉस्किटो फैलाती है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? एनोफ्लीज कहते हैं। डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। डॉक्टर मरियम जो है ब्लड स्लाइड मतलब जिस पे उन्होंने ब्लड लिया था ना, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसे देख रही हैं। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग 1000 times बिगर। द डिटेल्स इन द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। जो ये माइक्रोस्कोप है ना, ये 1000 गुना बड़ा दिखाता है चीज़ों को, और जो ब्लड है इसके अंदर की डिटेल्स, पार्टिकल्स सब दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे से। ठीक है, देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक्स थिंग्स लुक इवन मोर बिगर दैन दिस वन। ऐसे भी कुछ माइक्रोस्कोप होते हैं जो चीज़ों को इस माइक्रोस्कोप से भी बड़ा दिखाते हैं। ठीक है, ये जो है ये डॉक्टर मरियम है, ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है,
इस माइक्रोस्कोप में यहाँ से देख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनिंग है, यहाँ से एडजस्ट करना होता है, यहाँ पे स्लाइड रखते हैं, ठीक है। अब Nancy, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? अब नैन्सी बोलती है कि क्या उन्होंने वहाँ से खून लिया जहाँ पे मॉस्किटो ने तुम्हें काटा था? रजित बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी? रजित बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कैसे पता होगा कि उसने मुझे कब और कहाँ काटा? नैन्सी, बट हाउ could they find out that you had malaria? By the blood, your blood test. Do you think they could seen something in the blood? तुम्हें लगता है उन्होंने कुछ ब्लड में ही देखा होगा, ठीक है। अब हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है, क्या है? फाइंड आउट, पता लगाओ। डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया? क्या आप किसी को भी जानते हो जिसको मलेरिया हुआ हो? उसका नाम लिखेंगे या आपके साथ उसका क्या रिलेशन है ये लिखेंगे, ठीक है। फिर है हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उन्हें ये कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? यहाँ पूछा गया है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई जब उन्हें मलेरिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे, लेकिन हो सकता है उन्हें वीकनेस हुई हो, बॉडी पेन हुआ हो और फीवर हुआ हो, ठीक है। बाकी आप खुद लिखेंगे, ओके। व्हाट अदर डिजीज़ कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट? कौन कौन सी और डिजीज़ मॉस्किटो बाइट से होती है? तो फर्स्ट आप चिकनगुनिया लिखेंगे, सेकेंड आप डेंगू लिखेंगे, ठीक है। और देखिए ऐसे लिखेंगे डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया, या फिर क्योंकि इधर व्हाट अदर लिखा है इसलिए आप डेंगू और चिकनगुनिया ही लिखेंगे, ठीक है। विच सीजन इज़ मलेरिया मोर कॉमन? यहाँ बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि मलेरिया कौन से सीज़न में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो वाई डू यू थिंक दिस हैपन? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कौन से सीज़न में, जैसे रेनी सीज़न बोला हमने कि रेनी सीज़न में ज़्यादा होता है, आपको रीज़न बताना है कि क्यों होता है। तो जो रेनी सीज़न होता है उसमें हमारे लैंड पे बहुत सारे पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें गंदा पानी क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, और फिर उसमें लेडी मॉस्किटो क्या करती है, अपने एग्स ले कर देती है, और जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो सिर्फ रुके हुए पानी में ही, स्टक वाटर में ही क्या अपने एग्स ले करती है, ओके। इसीलिए मलेरिया जो है वो रेनी सीजन में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? इन रेनी सीजन मलेरिया इज़ मोर कॉमन बिकॉज देयर वर पिट्स एंड इन द पिट्स द dirty water is collected and the female mosquito lay eggs in that water, ठीक है, ठीक है। What do you do in your house to protect yourself from mosquito? Also find out your friend about what they do. यहाँ पूछा गया है कि आप अपने घर में क्या करते हैं खुद को मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे अपना, आप मॉस्किटो नेट यूज़ करते होंगे, कॉइल्स यूज़ करते होंगे, एसिड यूज़ करते होंगे और स्प्रेज यूज़ करते होंगे, ठीक है। और ये आप अपने फ्रेंड से भी पूछेंगे, ठीक है। आपके लिए अब है लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर, विच वर्ड इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। हम चलो अब इस रिपोर्ट को देखते हैं, ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रिपोर्ट क्या है? नाम है रजित, जो पेशेंट है उसका नाम रजित है, एज 11 साल है, जेंडर मेल है, और क्या मतलब क्या क्या हो रहा है, सिम्टम्स क्या है, फीवर हो रहा है और ठंड लग रही है, ठीक है। अब जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया क्या फाइंड आउट हुआ? उसे मलेरिया है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे?
कौन सा वर्ड ये बता रहा है कि उसे मलेरिया है? यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो एक है डायग्नोसिस, ये वर्ड हमें बता रहा है कि इसको मलेरिया ही है। सिम्टम्स के लिए होता है ना ये, इसलिए। ठीक है, अब है मेडिसिन्स फॉर मलेरिया। कुछ मेडिसिन्स किसके लिए? मलेरिया के लिए। फ्रॉम अर्लियर टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड bark of cinchona tree was used to make medicine for malaria। बहुत साल पहले क्या होता था? सिंकोना का एक बड़ा सा पेड़ होता था, उसके बार्क जो होता था उसे लिया जाता था, उसे क्या किया जाता था? उसको पाउडर्ड किया जाता था। ठीक है, अच्छे से उसे पाउडर बना के उसमें पानी मिला के उससे क्या पेशेंट को दिया जाता था और वो पेशेंट ठीक हो जाता था। ठीक है, जो जिसको मलेरिया हुआ है। Earlier, people used to boil the bark powder and strain water, which was given patient. Now tablets are made this। ठीक है, और अब इन पेशेंट्स के लिए टैबलेट बन गई है। ठीक है, जैसा कि रेसिपी बताई मैंने कि हमें सिंकोना का पेड़ पता लगाना है, उसके बार्क लेना है, उसे पाउडर बना के वाटर जो होता है ना, बॉइल्ड वाटर में उसे डालना है और थोड़ा सा मिक्स करके पेशेंट को दे देना है। ठीक है, और अब तो इसकी टैबलेट्स भी आ गई है। ठीक है, अनीमिया, व्हाट्स दैट? अनीमिया ये क्या होता है? आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट। आरती बोलती है मुझे भी एक ब्लड टेस्ट कराना पड़ा था। डन। ठीक है, मैंने भी एक ब्लड टेस्ट कराया है। बट दे टुक a syringe full of blood. The blood test showed that I have malaria। आरती बोलती है मुझे भी एक ब्लड टेस्ट कराना पड़ा था और उस ब्लड टेस्ट में आया था कि मुझे क्या है? मुझे अनीमिया है। रजित, व्हाट्स दैट? ये क्या होता है? ठीक है, आरती, द डॉक्टर said that there is less hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron। ठीक है, अब उसने बोला कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे खून में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी है। जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन से बना होता है, आयरन से ब्लड बना होता है। ठीक है, तो उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की और आयरन की कमी थी। ठीक है, और उसे क्या हुआ था? अनीमिया हुआ था। ठीक है, और उसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि वो जैगरी खाए, आंवला खाए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए जैसे कि कैबेज। ठीक है, नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? अब नैन्सी बोलती है कि हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है? जसकीरत, देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। जसकीरत बोलती है कि अरे इसके बारे में तो कल कुछ न्यूज़पेपर में भी आया था, है ना। अब रजित, लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और व्हाट? अब रजित हंसते हुए बोलता है किसकी बात पे? नैन्सी की बात पे, क्योंकि उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो रजित अब उसकी बात पे हंसता है और बोलता है क्या तुमने फिर आयरन खाया? आरती, सिली, this is not the iron used to make these keys. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor said, my hemoglobin went up। आरती बोलती है मजाक मत करो, ये वो आयरन नहीं है जिससे कीज बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं। ये वो आयरन है जो हमारे खून में पाया जाता है। ठीक है, और जब मैंने बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई थी और जो मुझे डॉक्टर ने कहा था वो सब किया, तो मेरा हीमोग्लोबिन कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ठीक है, अब अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। जो अनीमिया होता है, अनीमिया हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि अनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट के ब्लड के अंदर आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है, और ये दिल्ली स्कूल में कॉमन हो गया
मतलब साधारण सी बात हो गई। 17 नवंबर 2007 थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल in Delhi suffer from anemia. This is affecting their both physical as well as mental health. अनीमिया जो था वो इतना ज़्यादा फैल गया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में जो दिल्ली में है कि वो बच्चों की फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे इफ़ेक्ट कर रहा था। ठीक है, ड्यू टू अनीमिया के चलते चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, बच्चे अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे, एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, और उनकी एनर्जी हमेशा लो रहती थी। This also affects their ability to study properly. Now, health checkups are being done in the schools. और ये उनकी पढ़ने की एबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट कर रहा था, इसीलिए अब हेल्थ चेकअप्स होते हैं और स्कूल्स में। ठीक है, एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल दी चिल्ड्रन, और हेल्थ कार्ड बन गए हैं सारे बच्चों के लिए। ठीक है, anemic children are also being given iron tablets, और अब जितने भी बच्चे हैं जिनको अनीमिया है उनको आयरन टैबलेट्स दी जाती है। क्या दी जाती है? आयरन टैबलेट्स दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें 2 रिपोर्ट दी गई हैं, चलिए इसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें आरती गई थी। ठीक है, नेम है आरती। ठीक है, दोनों ही रिपोर्ट में एज 12 साल ही है दोनों की। ठीक है, और जो जेंडर है वो फीमेल है दोनों का। जो इसका बीमारी है वो दोनों को ही अनीमिया है अभी भी। हीमोग्लोबिन 8 है लेकिन इसमें 10.5 है। ठीक है, डेट क्या है देखिए, फर्स्ट में है 20 तारीख 5वां महीना 2007। ठीक है, और इसमें क्या है 15 यानी 15 तारीख 9वां महीना और 2007। ठीक है, ये हो गई हमारी रिपोर्ट। देखिए उसका हीमोग्लोबिन कम है ना, यहाँ लिखा है 8, लेकिन होना चाहिए नॉर्मल रेंज कितनी होती है 12 to 16 ग्राम। ठीक है, 12 to 16 ग्राम आपके जो है ब्लड में होना ही चाहिए हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर उसने इम्प्रूव करके कितना कर लिया 10.5 ग्राम। ठीक है, ये बढ़ा ना आगे 9वां महीने में फिर आई वो, मतलब 3 महीने बाद वो फिर आई है। ठीक है, क्वेश्चंस है क्या है, लुक एट दी आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हमें आरती की हमने ब्लड रिपोर्ट देखी ना, अब हमें बताना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी होती है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिखा है 12 to 16 ग्राम। आपका अगर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है या 12 है तो वो हीमोग्लोबिन आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, पर ml। तो हमें कितना चाहिए होता है, यहाँ लिखेंगे हम आगे 12 to 16 ग्राम। ठीक है, पर ml। हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। आरती जो है उसका हीमोग्लोबिन कितना ऊपर गया और उसने हीमोग्लोबिन को ऊपर करने के लिए कितना समय लिया। देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन कितना है उसका 8 है, यहाँ पे जाके उसका कितना हो गया 10.5। ठीक है, मतलब कितना इम्प्रूव किया इसने 2.5 है ना। अब डेट क्या है देखिए, डेट यहाँ पे है 20 तारीख 6वां महीना और 2007, और फिर यहाँ आए जब हम तो क्या हुआ इधर 15 तारीख 9वां महीना और 2007। तो उसने कितने दिन लिए, उसने लिए
3 महीना 5 दिन, ठीक है, अपना हीमोग्लोबिन 10.5 करने के लिए, ठीक है। What does the newspaper report say about the problem caused by anemia? यहाँ पे हमसे पूछा गया है, हमने पीछे एक रिपोर्ट पढ़ी थी, किसकी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी वो, ठीक है। उसमें क्या बताया जा रहा था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को अनीमिया के चलते। तो यहाँ लिखेंगे हम, अनीमिया इज इफेक्टिंग ऑन देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है। जो बच्चे थे उनको जब अनीमिया होता है तो क्या हो रहा था, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे थे, वो उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी, और उनकी अच्छे से पढ़ाई करने की क्या एबिलिटी वीक हो रही थी। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई? यहाँ पूछा गया है कि आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्यों और कब, ठीक है। What was found out by the blood test? जब वो हुआ तो क्या निकला, ये भी लिखना है आपको। Have you had a health checkup in your school? What did the doctor tell you? कभी भी आपके स्कूल में कोई हेल्थ चेकअप हुआ है? अगर हुआ है तो क्या कहा डॉक्टर ने, ठीक है। अगर हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, यस, फिर कॉमा डाल के क्या कहा ये लिखेंगे, ठीक है। अब है फाइंड आउट, आस्क द डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन्स आयरन, ठीक है। हमें किसी बड़े से या फिर एल्डर्स से, डॉक्टर से ये पूछना है कि कौन सी चीज़ों में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट जैगरी, यानी गुड़ में भी आयरन होता है, आंवला में आयरन होता है, एप्पल में आयरन होता है, कैबेज में आयरन होता है, और स्पेनिश में आयरन होता है, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उनमें आयरन होता है, ठीक है। बेबी मॉस्किटोज मतलब लार्वास, ठीक है। जसकीरत, देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। जसकीरत बोलती है हमारी क्लास के बाहर ही एक मलेरिया के ऊपर पोस्टर है, ठीक है। एवरीवन गोज आउट टू लुक, सब बाहर जाते हैं देखने के लिए। पोस्टर क्या है देखिए, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मॉस्किटोज बुला रहे हैं? बी वेयर, सावधान रहें। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। अब कैसे हम उनसे बच सकते हैं? डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स, हमें अपने घर के आसपास कहीं पे भी पानी जो है वो कलेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। हमें सारे पिट्स क्या करने हैं, भर देने हैं। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। अपने घर में अगर आपके घर में पॉट्स हैं, कूलर्स हैं, टैंक्स हैं, उन्हें अच्छे से साफ़ रखें और उन्हें हर हफ्ते सुखाएं, ठीक है। यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी खुद को बचाने के लिए यूज़ करें। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस, कहीं पे भी अगर गड्ढे हैं वहाँ पे वाटर, गंदा पानी कलेक्ट हो गया है तो आपको वहाँ पे केरोसिन जो है वो स्प्रेड कर देना है, ठीक है। रजित, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोस? रजित पूछता है कि जो पोस्टर है वो कुछ लार्वा के बारे में बता रहा है, वो क्या होते हैं, ठीक है। नैन्सी, दे आर बेबी मॉस्किटोज, वो बेबी मॉस्किटोज होते हैं, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल। नैन्सी बोलती है वो बेबी मॉस्किटोज होते हैं लेकिन वो बेबी मॉस्किटोज जैसे दिखते नहीं हैं। आरती, व्हेन डिड यू सी देम, तुमने उन्हें कब देखा? कौन पूछती है? आरती पूछती है। नैन्सी, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर some days. When
I looked. I saw some tiny thread like grey things swimming. नैन्सी बोलती है कि मैंने अपने घर के पीछे एक पुराना सा पॉट देखा था जो पड़ा हुआ था और उसमें पानी जमा हो रखा था. उसमें कुछ ग्रे कलर के थ्रेड जैसी चीज़ें स्विम कर रही थी. I was surprised when Mummy told me that these had come out from the eggs which mosquitoes lay in the water. यहाँ बोल रहे हैं कि मम्मी ने फिर मुझे, जब मैं सरप्राइज़ हो गई, मैं को आश्चर्य हुआ जब मम्मी ने बोला कि ये बेबी मॉस्किटोज़ हैं. मतलब ये लार्वा जो हैं ये क्या बनेंगे, बड़े होके एक मॉस्किटो बन जाएंगे. ठीक है, और ये मॉस्किटोज़ के एग हैं. दे आर कॉल्ड लार्वा. इन्हें लार्वा कहते हैं. आई ऑल्सो हेयर्ड समथिंग दिस ऑन द रेडियो. और मैंने इसके बारे में कुछ रेडियो पे भी सुना था. रजित, व्हाट डिड यू डू? तब तुमने क्या किया? रजित पूछता है. नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर एंड क्लीन एंड ड्राई द पॉट एंड कीप इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट. नैन्सी बोलती है पापा ने एकदम से उसके अंदर का पानी फेंका, उसे साफ किया, सुखाया और फिर उसे उल्टा करके ऐसे रख दिया ताकि उसमें कोई भी पानी क्या ना हो, कलेक्ट ना. ठीक है. Jaskirat, Shahiza auntie told me that even flies spread disease, especially stomach problems. जसकीरत बोलती है कि शाहिजा आंटी ने मुझे बताया था कि फ्लाइज भी जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो फैलाती हैं, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स. ठीक है. रजित, बट फ्लाई डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज़? लेकिन फ्लाइज तो नहीं. फिर रजित बोलते हैं लेकिन फ्लाइज जो हैं वो हमें बाइट नहीं करती, तो वो डिज़ीज़ कैसे स्प्रेड आउट कर सकती हैं? तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 वीडियो ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.